बीते कुछ दशकों से अर्बनाइजेशन का ट्रेंड हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। लोग तेजी से शहरों की ओर रोजगार, बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य जैसी जरूरतों के लिए पलायन कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरों पर बढ़ती जनसंख्या का बोझ तेजी से बढ़ रहा है। आज अगर भारत के शहरों की तरफ एक नज़र घुमाएं तो एक बात हमें बहुत साफ साफ नजर आएगी, और वो है शहरों की भीड़। शहरों में बढ़ती झोपड़पट्टियां और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज या स्लम्स, और जब भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए सबको अपना घर देने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में अफोर्डेबल हाउसिंग पर बात तो होनी ही है। अब नीति आयोग ने भी अफोर्डेबल हाउसिंग पर अपनी कुछ नई सिफारिशें दी हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है ये सिफारिशें, और इससे एक आम होम बायर, एक मिडिल क्लास होम बायर्स को क्या नई सहूलियतें मिल सकती हैं। जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी नाइट। तो बात यह है कि गांव से लोग एक बेहतर भविष्य की तलाश में शहरों की ओर आ रहे हैं, और लोगों के इस बम्पर माइग्रेशन ने अर्बन प्लानिंग और हाउसिंग की बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। बड़ी बड़ी सरकारों के सामने एक सवाल हर पॉलिसी मेकर के सामने खड़ा कर दिया है, क्या भारत के पास अपने लोगों के लिए पर्याप्त और सस्ते घर हैं? इसी सवाल से दो चार होते हुए भारत के सबसे बड़े थिंक टैंक नीति आयोग ने इस पर कुछ बड़े सुझाव दिए हैं। रिपोर्ट कहती है कि 2021 में भारत की जो कुल 35% आबादी यानी लगभग 50 करोड़ लोग शहरों में रहते थे, वो 2050 तक बढ़कर करीब 85 करोड़ यानी कुल आबादी का 50% हो जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या इन शहरों में इतनी कैपेसिटी है कि वो इतनी बड़ी आबादी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे? जब इतने सारे लोग शहरों में आएंगे तो सबसे पहली ज़रूरत होगी एक घर की, और इसके लिए कहीं ना कहीं हमें अफोर्डेबल हाउसिंग पर ध्यान देना ही पड़ेगा। सरकार ने पिछले कुछ सालों में अफोर्डेबल हाउसिंग की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना लाई गई, जिसके तहत लाखों परिवारों को घर मिला। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के जरिए होम लोन पर ब्याज में छूट दी गई। इसके अलावा 2017 के बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलने का मतलब था अब अफोर्डेबल हाउसिंग भी सड़क, बिजली और पोर्ट जैसी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में आ गया। इसका सीधा असर फाइनेंसिंग पर पड़ा। बैंक्स और एनबीएफसीज ने इसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की तरह देखना शुरू किया। डेवलपर्स को सस्ता और लंबे समय के लिए लोन मिलने लगा। इसके अलावा नेशनल हाउसिंग बैंक और हुडको जैसी संस्थाओं को भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में लोन देने के लिए पुश किया गया। पर अभी भी नीति आयोग का कहना है कि इसके अलावा भी और प्रयास करने की ज़रूरत है, जिससे कि अफोर्डेबल और सस्ते हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को शहरों में और आसान बनाया जा सके। और तो और डेवलपर्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग पर होने वाले प्रॉफिट्स पर आईबीए के सेक्शन 80B के तहत 100% का टैक्स एग्जेम्पशन भी दिया गया। हालांकि अभी इस सेक्शन की ओरिजिनल विंडो खत्म हो चुकी है। अब आइए जानते हैं कि आखिर नीति आयोग ने इसके लिए क्या क्या सुझाव दिए हैं। पहले तो सरकार ने इसी अफोर्डेबल हाउसिंग पर होने वाले 100% टैक्स एग्जम्पशन को फिर से रीइंट्रोड्यूस करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा रिट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में किए गए निवेश पर होने वाले रेंटल इनकम पर भी लगने वाले टैक्स को वेव्ड ऑफ करने का सुझाव दिया है। इन अफोर्डेबल हाउसिंग की फंडिंग को और आसान बनाने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक के बॉन्ड्स को भी टैक्स फ्री करने की मांग की गई है। ये तो बात हो गई टैक्स से जुड़ी रियायतों की, पर इसके साथ ही नीति आयोग ने लैंड यूज और फ्लोर एरिया रेशो में भी अफोर्डेबल हाउसिंग के केसेस में छूट की मांग की है। नीति आयोग ने स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस को भी अफोर्डेबिलिटी की राह में बड़ी रुकावट माना है। खासकर PMAY अर्बन 2.0 जैसे प्रोजेक्ट्स में आयोग की सिफारिश है कि इन चार्जेस को वेव ऑफ किया जाए। अब इसे अगर एक उदाहरण से समझे तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में काम करने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड या डिलीवरी एग्जीक्यूटिव जिसकी महीने की कमाई 15 से 20 हज़ार रुपये है, वह शहर में किराए पर तो किसी तरह रह लेता है, लेकिन अपना घर खरीदना उसके लिए सपना ही बना रहता है, क्योंकि जमीन, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सब महंगा है। ऐसे में नीति आयोग की रिकमेंडेशन ये साफ करती है कि अफोर्डेबल हाउसिंग अब सिर्फ सोशल ऑब्लिगेशन नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक नेसेसिटी है। अगर शहरों को इस मास माइग्रेशन को मैनेज करना है और लोगों को एक डिग्निफाइड लाइफ देनी है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग पर काम करना ही पड़ेगा। और जानकारों की माने तो हो सकता है कि आने वाले बजट में भी इस अफोर्डेबल हाउसिंग पर
कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। बाकी आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी लाइन।